अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट पेपर डिज़ाइन किया है इंग्लिश का, जो कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सेशन 2022 टू 2023 में एप्लीकेबल होगा। जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत क्रिटिकली जो है वो एनालाइज करने के बाद तमाम चैप्टर्स को, तमाम पोम्स को और जो सेक्शन सी है उनके टॉपिक्स को मैंने ये एक टारगेट पेपर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें हर एक चैप्टर की थीम से रेलेवेंट और पोम से रेलेवेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किए हैं। अगर आप पहले इस टारगेट पेपर की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें सिर्फ चैप्टर्स, प्ले और पोइट्री ही के क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किए, बल्कि जो सेक्शन सी में ईमेल राइटिंग के चैप्टर के टॉपिक्स और आपका रिपोर्ट राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं और ऐसे राइटिंग से रेलेवेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं, और ग्रामर के टॉपिक्स भी जो है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोग, मैं जिन जिन चैप्टर्स पर जाऊं उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एक एक क्वेश्चन मैं रीड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट्स हर एक चैप्टर की बताता रहूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं प्रोज सेक्शन में। देखिए, प्रोज सेक्शन आपका जो है इसमें आप लोगों के टोटल 10 चैप्टर्स हैं। एमसीक्यूज़ के एतबार से अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यूज़ के एतबार से हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर में से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जो है वो ज़रूर बनेगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन हम जब क्वेश्चन आंसर्स के एतबार से देखते हैं तो जो कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं आपके। 4 पोइट्री में से, 4 टेक्स्ट के चैप्टर्स जो हैं प्रोज के उनमें से, और 4 क्वेश्चन आप लोगों के प्ले में से आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जो प्रोज सेक्शन जो है इसमें थोड़ा चैप्टर्स में कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि 10 चैप्टर्स हैं और उन 10 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनेंगे। अब वो 4 क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, जाहिर सी बात है जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनमें से आएंगे। तो मुझे कुछ चैप्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जैसे कायद, ये जो पहला चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनना चाहिए। तो इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चंस थे आपकी बुक में, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हैं। ये अगर मैं रीड करूँगा तो इट विल टेक इनफ टाइम और उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस चैप्टर की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप बाद में जो है वो अपने पास लिख लीजिएगा। ये वाला चैप्टर जो है, कुछ जो चैप्टर यूनिट 1 जो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे मुताबिक, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। चैप्टर 2 आपका जो है वंस मोर टू द लेक। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में कुछ जो है वो फ्लॉज हैं। फ्लॉ ये है इस चैप्टर में कि इसमें इन्होंने, ये पूरा का पूरा ऐसे है, E.B. वाइट ने जो लिखा है, राइटर इसके बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन राइटर हैं, राइटिंग स्किल्स भी उनकी अच्छी हैं, लिखा भी बहुत अच्छा है उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे पूरा आपके कोर्स में नहीं दिया गया, हाफ दिया गया है, कुछ पार्ट दिया गया है, कुछ पार्ट इसका जो है वो हटा दिया गया। लेकिन जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो क्वेश्चंस बने हैं वो पूरे ऐसे में से बने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर जो है वो, जो पेपर सेटर जो है वो अगर इस बात को मद्देनज़र रखेंगे तो मेरे ख्याल में वो इस चैप्टर को या तो पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हालांकि चैप्टर राइटिंग के एतबार से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। E.B. वाइट बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन क्योंकि ये एक हाफ चैप्टर आया आपका, कुछ पार्ट आया, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो क्योंकि पूरे ऐसे में से हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो इस पार्ट में मौजूद नहीं हैं। बहुत सारी जो है वो एमसीक्यूज़ भी ऐसे इन्होंने दे दिए हैं। तो बहरहाल इस चैप्टर में जितना कंटेंट था उससे रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाल लिए हैं। आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। सिर्फ 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हैं, ठीक है। और इसमें जैसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज वाइल्ड लेक, इसमें वो बार बार हॉली प्लेस भी कहता है, हॉली स्पॉट भी कहता है, हालांकि ये वाला पार्ट भी जो है वो इसमें एडिट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आप इन क्वेश्चंस की तैयारी इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 3 जो है आपका नेकलेस है,
बहुत एक शॉर्ट सी स्टोरी है आप लोगों की ये, और ये बहुत आसान है। चैप्टर कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस बनने हैं, तो मेरे ख्याल में इस चैप्टर को इसमें से मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है कि आप इसके, क्योंकि स्टोरीज़ की बहुत इजी है, एक दफ़ा अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप जो है वो अपनी वर्डिंग में भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है माई बैंक अकाउंट। माई बैंक अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो बिल्कुल लीस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। इसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। सेल्फ रिलायंस जो है ये आपका चैप्टर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस चैप्टर जो है ये राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा है, राइटर इसके बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे राइटर हैं ये, ठीक है। इनकी कोटेशंस बहुत अच्छी होती हैं। इसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस निकाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं इसकी तैयारी पहले कर लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा। मेरे मुताबिक इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ये जो चैप्टर है ये आसान है। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर होते हैं, और हमसे ज़्यादा आप लोगों की जो है वो नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट। इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने में प्रॉब्लम ये हुई, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो एक अलग नौइयत का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स लिए गए हैं। लाइक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कहाँ बेनिफिशियल है, ई कॉमर्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं डॉक्टर्स और मेडिकल के लिए, कैलेमिटीज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें से 8 क्वेश्चन ऐड किए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही इसमें मैंने ऐड नहीं किए। तो ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ये चैप्टर भी ठीक है, 50-50 है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। MCQs इसमें से बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये जो है वो बुकर टी वाशिंगटन ने ये लिखा है, ठीक है। तो ये भी जो है वो MCQs के एतबार से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी जो है वो टेक्स्ट की लाइंस जो है वो रीड कर लीजिएगा। मैं MCQs की वीडियोस इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि MCQs के लिए जो है वो बच्चों को चाहिए कि वो टेक्स्ट की लाइंस रीड करें। ये आदत डालें आप लोग, टेक्स्ट की लाइंस रीड करें, ठीक है। वो लाइंस रीड करने से ये होगा कि MCQs जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप हाईलाइट करते जाएँ, अंडरलाइन करते जाएँ। उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। यही वजह है कि मैं MCQs पे वीडियोस नहीं बनाता। मुझे अगर मैं MCQs पर वीडियोस बनाऊंगा तो बच्चे जो है वो उनकी फिर वो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो फिर वो नहीं करते, और वो टेक्स्ट पढ़ते नहीं हैं बच्चे। तो इसी वजह से आप लोग टेक्स्ट की लाइंस जो है वो रीड कीजिएगा। अ वॉइस टू द सिटी ऑफ लाइंस, इसकी भी जो है वो लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, सिंगापुर से रेलेवेंट है। बहुत ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है ये। आपको ये वैसे भी सिंगापुर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें जो टेक्स्ट में जो पार्ट ऐड हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये चैप्टर भी आप कीजिएगा, ठीक है। 50-50 है कि क्वेश्चन अगर कोई बन गया तो बन गया, लेकिन जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उनमें से जिनमें से मैं कह रहा हूँ कि बनना चाहिए, उसमें से मुझे ये लगता है कि लाजमी बनेगा, तो इसमें से भी बन सकता है क्वेश्चन। आप ये चैप्टर भी देख लीजिएगा। चूजिंग करियर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अकॉर्डिंग टू मी एक क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए लाजमी, ठीक है। और क्योंकि इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये चैप्टर आप देख लीजिएगा। इसमें से मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस तो आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पर्ल्स ऑफ विजडम। ये चैप्टर भी अकॉर्डिंग टू मी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें से भी जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, लकी एंड अनलकी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ये देख लीजिएगा, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। अब चलते हैं पोइट्री की तरफ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये वो पोम है जो आपके पिछले साल भी थी, और ये नई बुक में भी ऐड की गई है। तो इसके ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। पोम डोंट क्विट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पोम है ये। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को तकरीबन हर पोम का जो है वो आना चाहिए, क्योंकि 7 पोम्स ऐड हुई हुई हैं। 3 पोम्स इसमें से निकल जाएंगी, बाकी 4 पोम्स में से जो है वो क्वेश्चन ऐड होंगे।
नेक्स्ट जो है पोम ओज़ामेंडियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, ये बैलेड है आप लोगों के कोर्स में, सॉरी बैलेड नहीं है, ये सोनेट है ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पोम है, और इसके मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी बनना चाहिए, इसको आप जो है वो कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पोम है आप लोगों के लिए। गुड टिम्बर इंपॉर्टेंट पोम है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी बनना चाहिए। एक्सटेंडेड मेटाफर की एग्जाम्पल है पूरी की पूरी पोम ये, ठीक है। और इसमें से अकॉर्डिंग टू मी इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए। तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, पहले इनकी तैयारी कर लीजिएगा और फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बुक के एंड में लिखे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ल्यूसी ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं। जहाँ कहीं भी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, समझ लीजिए कि वो पोम हर कोर्स में इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसके जितने क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं 4 क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो इनकी बुक में ऐड नहीं था, लाइक व्हाट डज पीपल बिलीव रिगार्डिंग द डेथ ऑफ ल्यूसी ग्रे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि वो बुक में नहीं था तो मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ल्यूसी ग्रे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। दी एबट ऑफ कैंटरबरी, ये एक बैलेड है आप लोगों की, बहुत इंटरेस्टिंग बैलेड है, इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी है। तो आप एबट ऑफ कैंटरबरी, दी एबट ऑफ कैंटरबरी के लाजमी क्वेश्चंस जो है वो कर लीजिएगा। अच्छा, ये अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 2-3 बार अगर रीड करेंगे और अगर आप इसकी मेरी अगर वीडियो देख लें जिसमें मैंने पोम्स की लाइंस को एक्सप्लेन किया है और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ आप मेरी वीडियोस देखकर ही इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप जो है वो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप जो है वो इस पोम के दे सकते हैं। तो एबट ऑफ कैंटरबरी ये वो पोम है कि जिसमें आप थोड़ा सा रीड करके जो है वो ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शंस फ्रॉम सुरखोरी। सुरखोरी ये क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ये पोम है, तो आप ये कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं पाकिस्तानी राइटर को, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को। ये अब क्योंकि मॉडल पेपर के बाद ये पहला पेपर बनेगा तो इसके बारे में हमें कोई आइडिया है नहीं, बहरहाल लेकिन फिर भी मैंने इस पोम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, आप ये जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी पोम्स हैं इन तमाम पोम्स के क्वेश्चंस आंसर्स को मैंने अपनी वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और हर एक पोम की एक एक लाइन को भी एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो आप पोइट्री से रेलेवेंट मैंने 100% मटेरियल आपको जो है वो दे दिया है यूट्यूब के ऊपर, वो आप सबके सब देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आ विजिट टू स्मॉल प्लानट, इसके टोटल बुक में जो है वो 20 क्वेश्चंस थे तकरीबन, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो पूरे प्ले को आपके जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इन 10 क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा और फिर एक दो क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने तौर पर जो मैंने छोड़ दिए आप उनकी तैयारी भी कर लीजिएगा। इसकी आप लाइंस भी रीड कीजिएगा, आप विजिट टू अ स्मॉल प्लानट की, ठीक है। और अपकमिंग टाइम में मींस अप टू द नेक्स्ट वीक में इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी जो है वो डालने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग, अब देखिए रिपोर्ट राइटिंग से रेलेवेंट जो है वो टॉपिक्स वो इम्पोर्टेंट होते हैं जब आपके कॉलेज में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुका होता है तो उस पर जो है वो रिपोर्ट मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच या कोई टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ, उस पर आपके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल आपसे कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं, उस पर आप रिपोर्ट लिख कर देंगे। कोई कल्चरल प्रोग्राम था, फेयरवेल पार्टी थी, ईद मिलादुन्नबी थी, कोई एग्जीबिशन थी, साइंस एग्जीबिशन, तो इन तमाम टॉपिक्स पर जो है वो आपसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। तो रिपोर्ट राइटिंग के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। पैराग्राफ राइटिंग में कंपेयर एंड कंट्रास्ट के आते हैं, जिसमें साइंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए इसके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंटरनेट हो गए, मीडिया हो गया, ठीक है, और को एजुकेशन हो गया, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट में सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। ग्रामर में ये सारे के सारे टॉपिक लिस्ट मैंने पूरी आपको प्रोवाइड कर दी है। मॉडल पेपर देखेंगे तो 5 नंबर का नरेशन का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, और उसके अलावा ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का, एक आर्टिकल का, एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का, एक प्रीफिक्स और सफिक्स का, एक रेगुलर और इरेगुलर, तो एक एक क्वेश्चन इनमें से जो है वो बनते हैं, जिसमें नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, ये टॉपिक वाइज आप जो है वो सर्च कीजिएगा अपनी बुक में, ये टॉपिक भी आपको जो है वो मिल जाएगा। ये सब ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आपको करने पड़ेंगे। इसमें एडवर्ब का एक टॉपिक ऐड नहीं है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि एडवर्ब की प्लेसमेंट आ सकती है कि कोई भी एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में किस जगह प्लेस करना चाहिए, एट द बिगनिंग, एट द मिडल और एट द एंड। वो भी देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी ये टॉपिक जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है। ईमेल राइटिंग से रेलेवेंट वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप अपने प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, जिस पर आप ईमेल लिख कर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके मॉडल पेपर में भी इसी तरह का ही टॉपिक आया था। तो अब इसमें मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेडिंग सेरेमनी अपने भाई की या किसी की अटेंड करनी है एंड यू हैव टू लीव फॉर इस्लामाबाद, तो आप उस पर जो है वो परमिशन ले सकते हैं। आप चाहते हैं कोई फुटबॉल या क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए आपके कॉलेज में, आप उसकी परमिशन के लिए ईमेल लिख सकते हैं। साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर आप जो है वो ईमेल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि कॉलेज प्रिंसिपल साहब जो हैं वो आपके लिए नेसेसरी मेजर्स लें, या जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के अरेंजमेंट करें या खाने के अरेंज, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन जो है वो ईमेल लिख सकते हैं। और ये ईमेल में जितने भी टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो ऐसे आते हैं जो आपके एप्लीकेशन से रेलेवेंट, 9 मैट्रिक में आप जो एप्लीकेशन लिखते रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स इसमें जो है वो आते हैं। आपकी क्लास जो है वो टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहती है, उस पर आपने ईमेल लिखी और आपने परमिशन ली, तो ज़्यादातर परमिशन से रेलेवेंट ये टॉपिक्स होते हैं। आई होप कि मैंने पूरा जितना भी जो आपका जो 100 नंबर का जो पेपर है उसमें हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, ठीक है। और ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा प्रेसिव राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रेलेवेंट भी जो है वो पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करनी होती है, और उसी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रेसिव राइटिंग भी करनी होती है। उससे रेलेवेंट मैं कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों को जो है वो टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, या किस तरह से आपको जो है वो प्रेसिव राइटिंग करनी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा लेंगे। और ठीक है, और जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।